हेलो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बोफलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय राधारमण जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय माखन चोर। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने भक्त प्रणत करे सेनासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम राम जय जय। आधे वाला एक डब्बा ले आना अंदर से। श्री राम जय राम जय राम। दशरथ नंदे दुलारे राम। दशरथ नंदे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गणपति भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले माघ मास महात्म की जय। तब राजा दिलीप कहने लगा कि महाराज जिस पर्वत पर आप रहते हैं कितना ऊंचा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे एक योजन 4 कोस का होता है।
और एक क्यूस में 3 किलोमीटर। इतना ऊंचा ये पर्वत है। इस पर हरे हरे चंदन के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। दुर्मुख से दुखी होकर सुंदर पर्वत को और फल फूल से प्रमोद देकर प्रभु ऋषि वहीं पर रहने लग गए और उन्हें अपना आश्रम बनाया। तो एक विद्याधर अपने की पत्नी के सहित वहां पर उतरा। वह बहुत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि वर कहने लगे, ये विद्याधर तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा, महाराज पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग को तो पा लिया, पर ना जाने किस पाप के कारण जो मेरा मुख है वो शेर जैसा है। ना जाने किस पाप का ये फल है। ये मेरी पत्नी मीठा वचन बोलने वाली, गाने की कला में प्रवीण है। नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर भगवान को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मेरा शेर जैसा मुंह। विद्याधर के वचन सुनकर तीनों लोगों की बात जानने वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, जो कर्मों का फल है वह बड़ा ही विचित्र होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी बहुत दुखी होता है। कि तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी में शरीर में तेल लगाया था, इसलिए तुम्हारा ये मुख शेर वाला है। तो कहने लगे, हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया, शुद्ध स्नान किया, कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र पीतांबर का ध्यान करने लगा। बनमाला पहने हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए पुरुरवा में 3 मास तक निराहार रह करके व्रत किया और भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए। कौन किया हमको? और माघ की शुक्ल एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने संग के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे तेल लगाने की बात बनाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी चाहने लगी और राजा अपने पुरी को गया। भृगु ऋषि कहने लगे, विद्याधर, तुम परेशान ना हो, माघ का महीना आ रहा है कि हेमकूट नदी में माघ महीने में स्नान कर, कि तुम्हारे भाग्य से माघ महीना आज से 5वें दिन आ रहा है। एकादशी से व्रत को शुरू करना, भूमि में सोना, अपने इंद्रियों पर
करना एक मास, जितना हो सके भगवान का ध्यान करना, शंकर जी की आराधना करना, विष्णु भगवान के अवतारों के नामों का जाप करना, तो तुम्हारा पको पहले जैसा हो जाएगा। कि माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ महीने में स्नान करना चाहिए। पाप और दरिद्रता, पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा प्रयास करके माघ मास का स्नान करना चाहिए। ये स्नान सदा सभी प्रकार के दान और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय करता है। बद्री जी कहते हैं, राजा दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई कि माघ स्नान योगों से भी बड़ा है, कि माघ स्नान योगों से भी बड़ा है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग, गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ महीने में स्नान करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कि चिरकाल तक, लंबे समय तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा माघ महीने में स्नान करना चाहिए। कि माघ स्नान से प्राणी की लंबी आयु होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है आयु पूर्ण हो जाने पर, और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ महीने का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख सुंदर हो गया। मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा और भृगु ऋषि के नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। बोले विष्णु भगवान की जय। बोल मनवा, बोल मनवा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल मनवा, नमः शिवाय, बोल मनवा, नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय।